सर ये बताएं कि पंजीरी एक ज़माने में आज से कोई 20-25 साल पहले हर घर में मौजूद होती थी, लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई है। इसकी क्या वजह बनी? देखिए, थैंक यू सो मच। आज आपने ये टॉपिक जो रखा, हम यहाँ पे इसीलिए हैं कि हम लोगों की ज़िंदगी को आसान करें जी। और जो लोग अपनी ज़िंदगी को ख़ुद मुश्किल किए जा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि एज ए तबीब, एज ए हर्बलिस्ट, हम बार बार हाईलाइट करते हैं कि वी आर द प्रोडक्ट ऑफ नेचर। तो जितना हम अपने आप को नेचर से रिलेट करेंगे, उतना ही हम जिंदगी को बेहतर तरीके से बना सकते हैं। ठीक है। और जो आपने टॉपिक रखा है, आई अप्रिशिएट दिस, बिकॉज इस वक्त हम मल्टीपल इन कन्फ्यूजन्स का शिकार होते हैं। हमारे यहाँ डिजीज़ इतनी बढ़ चुकी है जो कि हमने खुद पैदा किया। हमारी ईटेबल्स वो नहीं हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट है। हमारी पोल्यूशन है, हमें ऑक्सीजन साफ नहीं मिल रही, हमारा वाटर कंटामिनेट, तो हमें मल्टीपल हम पूरी फाइटिंग पोजीशन में हैं अगेंस्ट द डिजीज़। और हमें हर किस्म की बीमारी जो अभी तक वर्ल्ड में है ही नहीं, वो हमारे यहाँ जो है ना अवेलेबल है, जैसे फ्लू। और आपने अभी इतनी इम्पोर्टेंट बात की कि सर्दी के हवाले से, सर्दी के हवाले से आपने ये नोट किया है ना कि गोंद, अपना बाकी चीज़ें जितनी भी हैं पंजीरी बनाने की, ये क्यों ज़रूरी है? देखें, हमें जागना पड़ेगा। हमें जागना इसलिए पड़ेगा कि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा बैक पे लेके जा रहे हैं। हम फॉलो करते हैं चीज़ों को, हम प्रैक्टिकली रिसर्च नहीं करते। क्यों? लोग तो समझते हैं घी खाएंगे, सूजी खाएंगे, हम मोटे हो जाएंगे। मोटे भी हो जाएंगे। देखें, हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है कि मैं नेचुरल हूँ, मैंने नेचुरल चीज़ों को इस्तेमाल करना है, बस। और दूसरी बात ये भी, डॉक्टर साहब, इसमें ये बात भी होता है ना, हमारे कुछ डॉक्टर हज़रात हैं, वो ये कहते हैं जी जो तासीर का चक्कर है, ऐसा कुछ नहीं होता। या आप चीज़ें क्यों खा रहे हैं, या आपको गर्मी नहीं देती, या सर्दी में आप ये चीज़ें ना खाएं, गर्मी में ठंडी चीज़ें ना खाएं, ये इनका कोई फ़र्क नहीं होता। तो असल में हमारा सोशल मीडिया और ये जो विद ड्यू रिस्पेक्ट डॉक्टर्स ने भी ये एक मिथ क्रिएट कर दी ना कि हम पुरानी चीज़ों से ये अब दूसरी चीज़ों पे आ गए। देखें जी, एज ए हर्बलिस्ट, एज ए रिसर्च स्कॉलर इन ईस्टर्न मेडिसिन, आई टेल यू वन थिंग, मैं किसी को चैलेंज तो नहीं करता, लेकिन इस बात को मैं 100% चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ कि ये सब बात अच्छी नहीं है। देखें, हम कैसे कह सकते हैं कि हर चीज़ का इफ़ेक्ट नहीं होता। अभी आप इफ़ेक्ट ले लें तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपने क्या खाया। अभी कॉफ़ी पिए, आप इफ़ेक्ट की बात करते हैं, ये जो रोशनी जल रही है जी, इसका इफ़ेक्ट नहीं हो रहा। तो आप वो जो ईटेबल्स हैं जो पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में जा रही हैं, जिसको लिवर मेटाबोलाइट कर रहा है, जिसको किडनी पास कर रही है, उसका इफेक्ट ही कोई नहीं है। इट्स नेवर। और ये सिर्फ और सिर्फ एक राइवल्स वाली बात है। हमें नेचर की प्रोडक्ट हैं, हमें वापस नेचर पे आना। और हमारा फूड क्या, आप साइंटिफिक आए ना, आप डॉक्टर का नाम निकाल दें बीच में। अब सब लोग डॉक्टर हैं यहाँ पे, हर बंदा डॉक्टर बना हुआ, ये बात ठीक है। लेकिन बात ये है कि अल्लाह ने आपको शऊर दिया, आप क्या खा रहे हैं। आपको इतना सेंस तो होना चाहिए ना कि आपकी बॉडी को अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट प्रोटीन चाहिए। ठीक है। अब आपके लिवर को पूरा दिन सर्वाइवल के लिए ना 50 ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए। बताएं कितने बंदों को पता? और अगर आपका बॉडी वेट 60 या 70 किलोग्राम है या 45 किलोग्राम है, तो उसके मुताबिक आप प्रोटीन आपको ज़रूर, और इतनी प्रोटीन आप कहाँ से लेंगे? खा क्या रहे हैं बर्गर, खा क्या रहे हैं पिज़्ज़ा, कहाँ से लेंगे उसमें से प्रोटीन? और जो अंडे आप खा रहे हैं, आपकी बात को मैं सेकंड करता हूँ, आप इस बात पे आ जाएं, जो एग आप खा रहे हैं उसमें जो प्रोटीन है वो सिंथेटिक नहीं है। आप जो ब्रायलर अंडा है, आप उससे रीजनरेशन कर सकते हैं, उससे बच्चे निकल सकते हैं, वो सिर्फ देसी अंडे से निकलते हैं। बताएं उन डॉक्टर साहब को जाकर कि जो बात कर रहे हैं, नहीं तो उनको बुलाएं यहाँ पे, हम उनसे बात करें। वेरी ऑनेस्टली हमें अब बोलना पड़ेगा। हमें बोलना इसलिए पड़ेगा कि अब सर्दी शुरू हो गई है। आपने खुद बयान किया कि जी फ्लू हो रहा है, खांसी, ये क्यों हो रहा है, ये सोचने की ज़रूरत है। और डॉक्टर साहब, अब तो लोग सप्लीमेंट्स की तरफ आ गए हैं। हाँ जी, लोग सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं। हम जूसेस पी लें, हम दूध पी लें, हम अच्छा गोश्त खा लें, उसकी जगह हम सप्लीमेंट्स यूज़ करें। देखें ये भी, और डॉक्टर्स भी सजेस्ट कर रहे हैं। देखें वो तो करेंगे, क्योंकि वो दो चीज़ें हैं ना, हम लोग थोड़ा सा ना मॉडर्न भी हो गए सोशल मीडिया की। हम अपने आप को समझते हैं, पैसे हैं ना हमारे पास, हमको बहुत बड़ी ना वो साइंस बन।
देखिए सप्लीमेंट क्यों खाते हैं ये भी नोट करें, बहुत अच्छी बात है। सप्लीमेंट इसलिए खाते हैं कि उनमें तमाम प्रोटीन्स, मिनरल्स, अमाइनो एसिड्स सारे बैलेंस होते हैं। हम अगर वही चीज़, अगर अवेयरनेस हमारे साथ, ये बड़ा राइवल हो रहा है, हमें लाया नहीं जा रहा नेचर की तरफ, हमें सिंथेटिक सप्लीमेंट, जो नेचुरल सप्लीमेंट हैं, जैसे एलोवेरा है, जो एलोडॉक्स हम बताते हैं कि अवेलेबल है अल्फते स्टोर्स पे, लेना वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट है जो नेचुरल है, जिसमें कोई सिंथेटिक चीज़ एडिड नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि पंजीरी से बात शुरू हुई थी, तो पंजीरी की मिकदार कितनी होनी चाहिए बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, और एक आम जो बुजुर्ग शहरी है उसके लिए कितनी मिकदार होनी चाहिए? देखें, वेरी नाइस क्वेश्चन अदर वन। देखें, एक ये चीज़ बहुत अच्छी है। एक तो पंजीरी के बारे में हमें पहले इन्फॉर्मेशन तो ले लें कि पंजीरी बनानी कैसे है, पंजीरी होती क्या। अभी आपने बात फरमाई कि जी उसमें हम सूजी डालते हैं। हम ये कहते हैं कि आपने पूरा, आजकल बहुत सारे डिजीज़ हैं वन टाइम, जैसे मल्टी कॉन्कॉमिटेंट डिसऑर्डर्स होते हैं, यू नो, एक ही वक्त में ब्लड प्रेशर भी है, एक ही वक्त में शुगर भी है, एक ही वक्त में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मैदे के अमराज का भी सामना है, एक ही वक्त में गुर्दों में भी तकलीफ है, आप मल्टीपल दवाएं खा रहे हैं। तो क्या आप ऐसी सूरत में कोई चीज़ लेंगे तो उसमें केयर की ज़रूरत नहीं है? उसमें केयर की क्या ज़रूरत है? अगर डायबिटिक है तो उसको सूजी नहीं खानी चाहिए। तो हम जो रेसिपी पंजीरी की बनाते हैं वो टोटल बेस करते हैं प्रोटीन्स पे, मैक्सिमम प्रोटीन। लाइकवाइज आपने देखा है मूंग की साबुत दाल जी, इट्स ए फुल ऑफ कंटेंट्स ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, ग्रीन कलर की, जी बिल्कुल ग्रीन कलर की। उसके साथ आप मिलाएं अलसी, उसके साथ आप मिलाएं काले चने, उसको बेस बनाएं। और उनका तरीका ये है, उनकी डोजेस पे भी आते हैं, पहले थोड़ा सा अवेयर कर देंगे बनती कैसे। इन सब चीज़ों को खालिस देसी घी, अब ये कहेंगे जी वो मिलेगा कहाँ से, बिल्कुल कोशिश करने से ना, इकबाल कहते हैं ना, कोई काबिल हो तो हम शान का ही देते हैं, ढूंढने वाले को दुनिया, हर चीज अवेलेबल है। डॉक्टर साहब इसका आसान हल है, आप घर भी बना सकते हैं। घर में बनाएं, वेरी नाइस। सबसे बेहतर यह है कि आप किसी और के पास जाएं, थोड़ी मेहनत करें, घर बनाएं, दही जमा के बना लें। अगर दही जमा के नहीं बनाना चाहते तो अक्सर माएँ हमारी मलाई से बनाती हैं, तो उससे बना लें। एग्जैक्टली मलाई, आप देखें ये चीजें करने से होंगी। हम रक्षा ने मेरी तरफ बड़ा गौर से देखा, रक्षा देख रही है, वो इसलिए देख रही है, उनको तो मेरी तरफ भी देख रही है, लड़कियों को कैसे पता है? मैं ये देखें, हर बंदे को पता है, क्योंकि जो पीछे बैकग्राउंड से आया ना, जिसको घर में दादी अम्मा, नानी अम्मा, वालदा सब करते थे, उनका ट्रेंड था, करते ही सब ये थे। अब क्या हुआ, हम मॉडर्न हो गए, हम चले गए कि जी हम लाइफ को ना हमने रेस्टिंग मोड पे ले गए, हमने करने कुछ नहीं। डॉक्टर साहब, वो आप बताएं जो आप बता रहे थे कि वो कैसे बनानी है, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट है, हम चाहते हैं कि लोगों को ज़्यादा जी श्योर मैं अर्ज करता हूँ, एज ए हर्बलिस्ट मैं आपको अर्ज करता हूँ, एज ए तबीब मैं इन पे हमने रिसर्च का काम शुरू किया हुआ। तो हम वो सबसे पहले आप मूंग की दाल, आधा किलो मूंग की दाल ले लें, आधा किलो आप अलसी ले लें या एक पाव अलसी ले लें, और आधा किलो ना आप चने, काले चने ले लें, जो चने भुने हुए होते हैं, उनको सबसे पहले आप फ्राई करें देसी घी में, ठीक है। देसी घी में कोई ऐसी एडवर्स इफेक्ट नहीं आएगा कि आप समझें कि जी बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाएगा। वो जो आप खा रहे हैं ना घी, वो उनसे बहुत बेहतर है। उनके वो जो एडवर्स इफेक्ट है ना, जो आपके ये घी वगैरह, वो देसी घी उसके करीब पे नहीं है, उसके बेनिफिट है। वो हम रिसर्च के साथ आपको, डेटा के साथ आपको प्रूव करें। आप उसमें पहले फ्राई कर लें, फिर उसके बाद आप मखाने, गोंद कतीरा, ठीक है, काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता, अखरोट, और अपना उसको क्या कहते हैं, अपना वो जो होता है whatever you say, खोपरा, नारियल, कोकोनट। हम देसी जुबान इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं ताकि सबको पता लगे, ठीक है, वी आर देसी, वी हैव टू बी नेचुरल। हम ये छोड़े स्नो ब्रीथ और ये वो, हम आए देखें पूरी दुनिया में क्या हो रहा है सर। इन सबको आपने फ्राई कर लिया, इनको ग्राइंड कर लें, और फिर आप इनको ना अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट खाएं, यानी 1 टेबल स्पून सुबह नीम गर्म दूध के साथ मिक्स कर लें या वैसे खा। और इससे वजन ज्यादा नहीं होता डॉक्टर? कुछ भी नहीं होगा, एक्सरसाइज करें ना,
वॉक करें ना, देखें हम ये पहले क्वेश्चन कर लेते, वजन तो नहीं बढ़ जाएगा। ओके भाई वॉक करें, ठीक मिल्क पैक दे है। दिया। डॉक्टर हाशिम हमारे साथ मौजूद थे, हर्बलिस्ट हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, और इन्होंने हमें आज बताया है कि पंजीरी कैसे बनाते हैं। आपका सर बहुत शुक्रिया।